तो देश भर में गोवर्धन पर्व की धूम आज है। दीपोत्सव में आज गोवर्धन का उल्लास है। देश भर में गोवर्धन का पूजन किया जा रहा है। मंदिरों में अन्नकूट का भी आयोजन किया जा रहा है और दीपावली के बाद कल सूर्य ग्रहण की वजह से गोवर्धन पूजा नहीं हो पाई, लेकिन आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव की धूम रहेगी। दीपावली का दिन जिस दिन था उसके बाद अगले दिन के बाद तुरंत गोवर्धन की पूजा होती है, लेकिन कल आंशिक सूर्य ग्रहण होने की वजह से आज गोवर्धन की पूजा है। काशी, मथुरा, वृंदावन समेत देश भर में धूमधाम से गोवर्धन पूजा की जा रही है। कई जगह महिलाओं ने सज धज कर कल सुबह गोवर्धन पूजा की, तो वहीं कई जगह शाम को बड़ी धूमधाम से भगवान गोवर्धन की पूजा भी होगी। दिन में देवस्थानों पर अन्नकूट की विशेष झांकी सजाई जाएगी और फिर इसी झांकी में से भक्तजनों को अन्नकूट के प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। तो देखिए, एक बार फिर से जो खुशी और जो रौनक है दीपावली की, हालांकि एक दिन का पॉज, उसमें एक दिन का ब्रेक लगा, लेकिन उसके बाद फिर से जो दिवाली की रंगत है वो शुरू हो गई। घर से रोशनियां नहीं हटी, घर पर रोशनियां अभी भी है, दिए जलाए जा रहे हैं। देश भर में आज गोवर्धन पूजा जारी है और गोवर्धन पूजा के दौरान कई जगह शाम को धूमधाम से गोवर्धन की पूजा होगी, अन्नकूट होगा, मंदिरों के अंदर प्रसादी वितरित की जाएगी और उसके बाद देवस्थानों पर विशेष झांकियां भी आज के दिन के लिए सजाई जाएगी। क्योंकि देखिए, पौराणिक महत्व आज के दिन का बहुत ज़्यादा है। गोवर्धन पूजा कहीं ना कहीं श्री कृष्ण भगवान के लिए समर्पित होती है। उनका कहना यही कि जिस तरह से उन्होंने दुख रूपी पहाड़ को अपनी तर्जनी और अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया, उसी तरह से वो जिंदगी के दुखों को भी उठाकर अपने भक्तजनों को आश्रय और राहत प्रदान करे। उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इसी मन के साथ में ये पूजा की जाती है। और चलिए, फिलहाल प्रदेश के अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी राजीव गौड़ इस वक्त हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं और सहयोगी रवि भी हमारे साथ इस वक्त उदयपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजीव, आप ही का रुख कर लेते हैं। गोवर्धन का उल्लास आज राजीव है। हालांकि दिवाली के एक दिन बाद एक थोड़ा सा छोटा सा पॉज जरूर था, लेकिन जो खुशियां हैं, रौनक, वो फिर से शुरू हो गई है। किस तरह की तस्वीरें जोधपुर से? देखिए, जैसे भारत जो है संस्कृति का देश है, त्योहार का देश है, परंपराओं का देश है, और ऐसे में जो पुरानी समय से परंपराएं चली आ रही है उनकी अपनी मान्यता महत्वपूर्ण होती है। बात गोवर्धन पूजा की करें तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा संदेश भी है। किसी भी व्यक्ति का घमंड चूर हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरीके से इंद्र का घमंड चूर किया था, और जोधपुर के अंदर देखिए तो भगवान श्री कृष्ण के आज चूंकि कल ग्रहण था, मंदिर में दर्शन करने वालों की भीड़ उमड़ रही है। सुबह सुबह जल्दी गोवर्धन पूजा भी की गई। हमारे साथ पुजारी जी भी हैं और मंदिर में जो श्रद्धालु वो भी उनसे बात कर रहे थे। गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है? गोवर्धन पूजा मतलब ये है, गोवर्धन पूजा इसलिए की जाती है कि ब्रजवासियों के इंद्र भगवान ने बहुत प्रसाद की थी, तो ब्रजवासी डूबने लग गए, तो भगवान इंद्र को याद किया, तो इंद्र भगवान वहाँ आए, बरसात खूब करी, ब्रजवासी डूबने लग गए। जब भगवान कृष्ण भगवान ने अंगुली पर ब्रज उठाया और ब्रजवासियों को लिए। आप देखिए, कनिष्ठ अंगुली पे कैसे आप किस मान्यता से इस त्योहार को देखते, इसका क्या महत्व आप मानती हैं? सो इसका ये महत्व है कि अपन को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे इंद्र भगवान ने ज़्यादा घमंड करके पहले तो क्या किया कि महीनों महीनों तक उन्होंने बारिश ही नहीं की, तो पूरे वृंदावन में अकाल पड़ गया था। और अकाल पड़ने के कारण सारे के सारे वृंदावन मतलब ब्रजवासी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि पानी भी सारा सूख गया था, गायों के लिए चारा नहीं हो पा रहा था। तो इसके कारण उसके बाद में कृष्ण भगवान ने ये सुझाव दिया कि अपन को इंद्र की पूजा ना करके अपन को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो चारा होता है, जो ईंधन जो पे मिलता है, वो सारा हमें गोवर्धन पर्वत से मिलता है। आप तो कई सावन आपने देखे, कैसे इसकी मान्यता रहती है? सावन गोवर्धन का महत्व क्या है? गोवर्धन का महत्व तो ये है कि अभी दिवाली के दिन पूजा करते हैं, इसको अन्नकूट भी बोलते हैं, और गाय के गोबर से गोवर्धन बनाते हैं और 56 भोग का प्रसाद लगाते हैं। तो देखिए, 56 बुजुर्ग भी हैं। इस त्योहार की मान्यता क्या है? इसकी कृष्ण भगवान की शक्ति का स्वरूप है, ताकि लोग घमंड न करें, और इंद्रदेव को जो घमंड किया था उसको चूर चूर करने के लिए, और मानो सबका सार एक ही है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी
तरह का व्यक्ति के घमंड नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, महिलाएं अलग सुबह उठती हैं, तो तड़के 5:30 बजे 6 बजे बिल्कुल राजीव, अपने घरों के यही बाहर इसी चीज की प्रति है कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। हमारे सहयोगी भंवर श्वारण कोटा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख लेते हैं। कोटा में किस तरह का उल्लास है गोवर्धन पूजा को लेकर? भंवर, क्या तस्वीरें सुबह से रही पूजा को और अन्नकूट का क्या आज जो कार्यक्रम है कोटा में विभिन्न स्थानों पर? भंवर, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी रवि भी हमारे साथ उदयपुर से लगातार लाइव बने हुए हैं। रवि, उदयपुर में गोवर्धन के पर्व को लेकर कितना उल्लास और किस तरह की खास तैयारियां? बिल्कुल जयती, देखिए उदयपुर के विद्या भवन कृषि विज्ञान केंद्र के बाहर जो गौशाला है वहां पर मैं मौजूद हूं और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि यहाँ गौशाला के ठीक बाहर जो है करीब 11 फीट बड़े भगवान श्री कृष्ण और बलराम का जो स्वरूप जो है वो गोबर से बनाया गया है। गोवर्धन पूजा की तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं और इस तरफ सबसे पहले मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे। एक बड़ी गौशाला है जहां पर काफी तादाद में गौवंश जो है उसका वो रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है यहाँ पर जो गोवर्धन की पूजा है उसमें ये जो तमाम गौवंश है इसको पहले अंदर गौशाला में खिलाया जाएगा, रिझाया जाएगा और उसके बाद इस गेट से सीधा ये जो गोवर्धन जो बनाया गया है बलराम और श्री कृष्ण के प्रतिरूप के रूप में, यहां से जो गाय हैं वो इस गोबर के बने हुए बलराम और श्री कृष्ण के ऊपर से होकर जो है वो गुजरेंगी। और इसका साइंटिफिक कॉज ये होता है कि गौवंश में कई तरह की जो बीमारियां हैं, खासकर खुरपका जो रोग होता है, अगर गोबर के ऊपर होकर वो चलते हैं तो अपने आप वो रोग जो है उससे मुक्ति मिलती है। मेरे साथ में यहाँ जो पुजारी हैं उनसे भी बात करते हैं। पंडित जी, किस तरह से ये जो हर बार ये आयोजन होता है कैसे खास है और कैसे गौवंश जो है कितनी देर में यहाँ पर छोड़ा जाएगा? अभी करीब आधा घंटे में गौवंश को यहाँ से छोड़ा जाएगा। सारी गायें, जितनी भी डेयरी में गायें हैं, सब इसके ऊपर होकर के गुजरेगी, जिससे उनके खुरपका जो रोग होता है वो रोग इससे बिल्कुल मुक्ति हो जाती है। और विशेष करके भगवान कृष्ण और बलराम जी का जो स्वरूप बनाया जाता है, गोवर्धन पर्वत के रूप में वो अपना स्वरूप बनवाते हैं और उनके ऊपर जब गाय दौड़ती है तो वो गाय के जो ग्वाले होते हैं दोनों, इस कारण से वो बड़े खुश होते हैं कि गौ माता हमारे ऊपर होकर के गुजर रही है। तो विशेष करके भगवान कृष्ण इंद्र का मान घटाने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं और बड़े पूरे बरसाना और ये जो जितने 3-4 गांव हैं, इन 3-4 गांवों में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा आज भी की जाती है। आज भी अभी कार्तिक मास में पूरे महीने में गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की जो रेंज है उसकी परिक्रमा की जाए। बिल्कुल, देखिए जयती, हर वर्ष जो है ये आयोजन यहाँ पर होता है। काफ़ी तादाद में आसपास के जो लोग हैं, गणमान्य जो लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण ये कि एक संदेश देना, प्रकृति संरक्षण, इंद्र का अभिमान दूर करना एक इम्पोर्टेंट संदेश था ही। इसके अलावा प्रकृति संरक्षण का, गौवंश संरक्षण का और किस तरीके से हमारी प्रकृति ने जो चीज़ें हमें दी हैं हम उनका संरक्षण करें, ऐसे तमाम संदेश जो हैं वो इस तरह की पूजाओं के मार्फत दिए जाते हैं। जी जयती। बिल्कुल रवि, काफी खूबसूरत तस्वीरें आपने साझा की और बहुत रोचक जानकारी हमारे साथ हमारे सहयोगी भंवर श्वारण फिर से एक बार कोटा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, कोटा में किस तरह की तैयारियां गोवर्धन के लिए, क्या कुछ विशेष महत्व और क्या पूजा का आज खास दिन? देखिए, वैसे तो दीपावली के दूसरे दिन ही गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन आंशिक सूर्य ग्रहण के चलते आज दीपावली के तीसरे दिन जाकर के और गोवर्धन पूजा हो रही है। कोटा की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो उसी पारंपरिक अंदाज में यहाँ गिरिराज भगवान को स्थापित करके गोबर के गिरिराज स्थापित किए गए हैं। और आप देखिए यहाँ पर आंवलों से, फलों से, फूलों से, मिष्ठान से, दूब के साथ यहाँ लगातार पूजा की जा रही है। और आप देखिए विभिन्न तरह के जो पकवान हैं वो रात को बने हैं, पवित्र दीपक यहाँ पर जलाया गया है। और यहाँ जो भी पूजा कर रही महिलाएं हैं उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि आप सब अगर गोवर्धन जी का एक गीत सुना पाएं, जो अभी आप गीत गा रहे थे।
मैं जयती आपको यही गीत पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इन्हीं लोकगीतों लोक परंपराओं के साथ यहाँ पर गोवर्धन पूजा होती है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराजे, तारे माथे मुकुट विराजे, तारे पान चढ़े तारे फूल चढ़े, तारे पान चढ़े तारे फूल चढ़े, तारे चढ़े दूध की धारे ओ गारे, तारे माथे मुकुट विराजे, तारे माथे धन महाराजे महाराजे ताके माथे मुकुट विराजे, ताके सात कोस की परिक्रमा, तक सात कोस की परिक्रमा, तारे माथे दूध की धारे ओ गारे, तारे माथे मुकुट विराजे, तारे चढ़े दूध की धारे ओ गारे, तारे माथे मुकुट विराजे। तो देखिए जयती, इन्हीं लोक परंपराओं के साथ, लोक गीतों के साथ, लोक आस्थाओं के साथ गोवर्धन पूजा आज कोटा में भी की जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि घरों में गोवर्धन जी आज कई स्थानों पर स्थापित किए गए, कई मंदिरों में स्थापित किए गए हैं। और ये जो पूजा का दौर, गोवर्धन पूजा जी का पूजा का दौर सुबह से शुरू हुआ है, ये शाम तक और रात तक भी चलने वाला है। और कई स्थानों पर कोटा में बहुत चाव से ये पूजा की जाती है, और इंद्र के मान मर्दन के दिन के रूप में और प्रकृति पूजा के रूप में, क्योंकि पशु पूजा का, गाय पूजा का भी इस दिन के लिए विशेष महत्व होता है। और जिस तरह से गिरिराज पर्वत के नीचे भगवान कृष्ण ने पूरे के पूरे अपने लोक के लोगों को बचाया था इंद्र की वर्षा कोप से, उसी को याद करते हुए, उसी मान मर्दन को याद करते हुए, अहंकार नहीं करने की सीख देते हुए ये गोवर्धन का त्योहार मनाया जाता है। जी बिल्कुल भंवर, और एक बार फिर से रुक करते हैं जोधपुर की ओर से। योगी राजीव गौड़ लगातार हमें जानकारी वहां से दे रहे हैं। राजीव, और क्या जानकारी और क्या खास महत्व जोधपुर के लिए, क्योंकि देखिए हर क्षेत्र की अलग अलग जो मान्यताएं हैं वो बदल जाती है, लेकिन कहानी इसके पीछे एक ही है। आप क्या और इस पर जानकारी देंगे? देखिए यदि इस कहानी से तो यही सीख मिलती है कि किसी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड किसी भी इंसान का चोर हो सकता है। लेकिन जो वन थिंग आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, मंदिर में जिस तरीके से कल ग्रहण था, उसके बाद में मंदिर आज ही खुले हैं। कल पूरी तरह से पर सूतक था, उस लिहाज से मंदिर के अंदर पूजा अर्चना को लेकर के लोगों ने ये बात भी कर लेते हैं। ये गोवर्धन पूजा की जो महत्व, आपको लगता है कि लोगों में संदेश भी जाता है कि घमंड नहीं करना चाहिए? ज़रूर जाता है। जब भगवान का घमंड नहीं टिका तो फिर अपन तो इंसान है, तो घमंड तो करना ही किसी को नहीं चाहिए। ये इतने वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को आप निभाते, पूजा इत्यादि करते हैं, गोवर्धन पूजा? हाँ, बातें हैं, इतने सालों से गोवर्धन की पूजा करते भी हैं, अभी भी करते हैं। ये परंपरा चलती रही है। तो देखिए परंपराओं का देश भारत जैसे हम शुरू तो क्या पंडित जी कैसे आज कल सूर्य ग्रहण था, पट बनते, आज सुबह से मंदिर में दर्शन करने की ऐसी भीड़ मच रही है? और जी भीड़ रही है, सुबह से लोग, काफी लोग आ रहे हैं और गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं और भगवान को, कृष्ण भगवान को याद कर रहे हैं। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण और राधा के एक अनुपम दृश्य जो है इस वक्त जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की करोड़ों दर्शकों को ये दर्शन करा रहे हैं कि देखिए कितने अच्छे तरीके से दीपावली के अवसर पर इनको सजाया गया है। और मंदिरों में अब चूंकि आज नया दिन है, लोग कल जा नहीं पाए थे, उस लिहाज से अब यहाँ पर दर्शन इत्यादि कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप सभी सहयोगों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और जानकारी गोवर्धन से जुड़ी हमारे साथ हर तस्वीर साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।